साइड पार्ट ऑफ द, सॉरी, ग्राउंड का मतलब इट इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस। जैसे जो आपका घर है, घर के बाहर नहीं होता, बाउंड्री देके रखते हो, जगह को रखते हो ना घर के बाहर बाउंड्री, तो इसे हम लोग ग्राउंड कहते हैं। जो घर के बाहर जो घेर के रखते हो और चेयर लगा के बैठते हो, आपके बच्चे साइकिल चलाते हैं, ये जो ग्राउंड छोड़ते हो इसको ग्राउंड कहते हैं। तो आपका होगा सर ग्राउंड फ्लोर। तो फ्लोर का मतलब होता है इनसाइड, घर के अंदर जो फ्लोर होता है इसको फ्लोर कहते हैं। जैसे आप जहां बैठे हो इसको फ्लोर कहेंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो फ्लोर का मतलब इनसाइड और ग्राउंड का मतलब आउटसाइड। तो आप कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड का मतलब जमीन से सटा हुआ अंदर का फ्लोर, इसे नाम पड़ा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर समझा कि नहीं? तो ग्राउंड का मतलब आउटसाइड पार्ट और फ्लोर का मतलब इनसाइड पार्ट। घर के अंदर के भाग को फ्लोर कहते हैं, घर के बाहर के भाग को ग्राउंड कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? आगे ए था नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड का ए पॉइंट। अब हम लोग बी पॉइंट पे चल रहे हैं, बी पार्ट पे चल रहे हैं। बी पार्ट क्या कहता है वो समझे पहले, और बी पार्ट को समझने के लिए फिर से दो एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए दो एग्जाम्पल लिखिए। देखिए देयर आर मेनी abuses, ABUACS, there are many abuses, अब्लिक का साइन दे दो, there are many abuses, और अब्लिक देखे abuse, there are many abuses, abuse, there are many abuses, abuse in our society, there are many abuses, abuse in our society, there are many abuses in our society, there are many abuse। में दो एग्जाम्पल हो गया एक साथ। there are many abuses, ABUSES, और there are many abuse in our society। अब हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग? तो ध्यान है बच्चे, सेकंड वाला गलत है। क्योंकि आपको पढ़ाया था कि मेनी के बाद नाउन हमेशा होता है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। तो नाउन होता है प्लूरल तो अब्यूजेस तो होगा, लेकिन यहाँ पे अब्यूजेस का मतलब क्या होता है ये जानना है हम लोग, मेन मुद्दा ये है। तो अब्यूज का मतलब होता है गाली, और अब्यूजेस का मतलब गालियां होना चाहिए, तो गालियां नहीं होगा। अब्यूजेस का मतलब होगा सोशल इविल्स, सामाजिक कुरीतियां, यानी कुछ ऐसे नाउन्स है बेटा, समझा गौर से, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो उसमें एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। वो नाउन प्लूरल नहीं होता, प्लूरल एग्जैक्ट नहीं होता, वो मीनिंग बदल जाता है। जैसे अब्यूज का मतलब गाली और अब्यूजेस मतलब सामाजिक कुरीतियां। एक एग्जांपल और लिखो जरा, देखते हैं क्या करते हो। देयर आर 26 letters in alphabet. There are 26 letters in alphabet. Alphabet / alphabets. There are 26 letters in alphabet / alphabets. ALPHABET, alphabet / alphabets. अब जरा बताएं कितने बच्चे फर्स्ट राइट में अल्फाबेट में, कितने बच्चे अल्फाबेट्स में? तो ध्यान में बच्चे, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है? अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं। तो 26 लेटर्स वर्णमाला में होता है कि भाषाएं में होता है? तो अल्फाबेट हुआ कि अल्फाबेट्स होगा? बेट होगा ना, समझ में आया? तो इस तरह के ये नाउन ये अभी क्या करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। तो यहाँ पे हम लोग को यही पढ़ना है कि दो बॉक्स बनवाएंगे आपसे, अभी लिखवाऊंगा हेडिंग भी, एक साइड में सिंगुलर और एक साइड में क्या करवाऊंगा, प्लूरल। जैसे अल्फाबेट है सिंगुलर तो हिंदी क्या होगा इसका, वर्णमाला, और अल्फाबेट है प्लूरल, हिंदी क्या होगा, भाषा। तो कंफ्यूजन है कि नहीं? होना चाहिए वर्णमालाएं। तो अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए सब इग्नोर मत करना। हेडिंग लिखो
सम ऑफ द नाउन्स, हेडिंग में आइए, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which are, some of the nouns which are used either in singular, some of the nouns which are used either in singular or in plural, some of the nouns which are used either in singular or in plural, some of the nouns which are used either in singular or in plural according to the sense, according to the sense or meaning of the sentence, according to the sense or according to the sense or meaning of the sentence, according to the sense or meaning of the sentence, according to the sense or meaning of the sentence, अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस के मीनिंग और सेंस के आधार पर इसका यूज किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कोई परेशानी बच्चे यहां तक नहीं? अब आप यहां पे एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल लिखें, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। सिंगुलर लिखिए, पहला वर्ड लिखिए ड्रग, DRUG, ड्रग, DRUG, ड्रग। ड्रग का मतलब मेडिसिन, दवा, दवा मेडिसिन। ड्रग्स इस लगा दो, इसका मतलब नशीला पदार्थ, नशे की दवा, ड्रग्स। जैसे मान लो बेटा कहे पापा आई हैव टेकन ड्रग्स, तो पिता क्या करेंगे? दे दनादन, तुम ड्रग्स खाया है। लेकिन वही कहा पापा हैव टेकन ड्रग, और बोला कोई बात नहीं, खा लिया दवा, ठीक है। तो ड्रग, ड्रग्स, एक वर्ड का अंतर है। आगे लिखो ग्राउंड, GROUND। इसे लोग अब डर से ड्रग भी नहीं बोलता है ना, तो ड्रग भी आगे लिखो ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जमीन या धरती, ग्राउंड्स, GROUNDS, ग्राउंड्स का मतलब होगा कारण, आधार। बोलते हैं किस ग्राउंड से बोल रहे हो, मतलब किस जमीन से नहीं, बोलने का आधार क्या है। अगला वर्ड है क्वार्टर, QUARTER। क्वार्टर का मतलब टुकड़ा, क्वार्टर्स आवास, क्वार्टर टुकड़ा, क्वार्टर्स आवास। लुक, लुक का मतलब नजर, लुक्स आकृति, लुक्स का मतलब नजर, लुक्स का मतलब आकृति। आयरन, IRON, आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन्स, बेड़ी, बेड़ी समझते हो, बेड़ी जो जंजीर जो कैदियों को लगता है जेल में पूरा जकड़ दिया जाता है, हाँ तो कड़ी तो लगभग पूरा जकड़ देना। नहीं तो जो जेल में कैदी होता है, अब तो जेल में कैदी दिखाता ही नहीं। 90 से पहले की मूवी जो होती थी अक्सर जेल ही दिखाता था, पहले पूरा निकलते थे यहां से जकड़ा हुआ सब पूरा। आगे लिखो, अब तो मूवी में कुछ और ही दिखाता रहता है कि नहीं। आगे लिखो अब्यूज, ABUS, अब्यूज। अब्यूज का मतलब गाली, एब्यूजेज सामाजिक कुरीतियां, अब्यूज का मतलब गाली, एब्यूजेस सामाजिक कुरीतियां। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइसेस सूचनाएं, सूचनाएं। एयर, AIR, एयर मतलब हवा, एयर्स, एयर मतलब हवा, एयर्स अहंकार, हाव भाव। एयर मतलब हवा, एयर्स अहंकार, हाव भाव। जैसे मान लो कहीं लिखा मिले कि ही इज फुल ऑफ एयर्स, तो ही इज फुल ऑफ एयर्स
तो हवा से भरा हुआ है, मतलब घमंड से चूर है। ही इज फुल ऑफ एयर, घमंड में चूर है वो। आगे लिखो अमेंड, AMEND, अमेंड। अमेंड का मतलब सुधार, अमेंड्स क्षतिपूर्ति। अमेंड कहते हैं सुधार को, अमेंड्स कहते हैं क्षतिपूर्ति को। चेन, CHAIN, चेन का मतलब जो गले में पहनते हो चेन, वही चेन। और चेन्स का मतलब जंजीर, चेन्स जंजीर। आगे लिखो गुड, GOOD, गुड। गुड, चेन्स मतलब जंजीर, हथकड़ी, हथकड़ी जंजीर। गुड का मतलब अच्छा, गुड्स सामान। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान। ह्यूमैनिटी, HUMANITY, HUMANITY, ह्यूमैनिटी मानव जाति। ह्यूमैनिटीज, HUMANITIES, ह्यूमैनिटीज कहते हैं मानविकी को। मानविकी, मानविकी समझते हो? द स्टडी ऑफ फिलॉसफी एंड लिटरेचर, साहित्य एवं दर्शन शास्त्र का अध्ययन को मानविकी कहते हैं, है ना। साहित्य एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन को मानविकी कहते हैं, उसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं। नेक्स्ट पढ़े पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर मतलब खास बात। पर्टिकुलर खास बात, पर्टिकुलर्स ब्यौरा या विवरण। पर्टिकुलर्स ब्यौरा या विवरण, पर्टिकुलर्स ब्यौरा या विवरण। आगे लिखो रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब आदर सम्मान, रिगार्ड का मतलब आदर सम्मान। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब शुभकामनाएं, रिगार्ड्स शुभकामनाएं। रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस, रिटर्न का मतलब वापस। रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब लाभ, प्रॉफिट। रिटर्न्स का मतलब लाभ या प्रॉफिट। सैंड, SAND, सैंड का मतलब रेत या बालू, रेत या बालू, सैंड। सैंड्स, रेगिस्तान, सैंड्स रेगिस्तान। वाटर, वाटर का मतलब पानी, वाटर्स समुद्र। वाटर पानी, वाटर्स समुद्र। वे, WAY, वे मतलब रास्ता, वेज तरीका, वेज तरीका। वुड, WOOD, वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। वुड्स मतलब अगर लिखो प्रेमाइज, PREMISE, प्रेमाइज। प्रेमाइज का मतलब, प्रेमाइज मतलब प्रस्तावना, प्रेमाइज मतलब प्रस्तावना भी कह सकते हो, परिचय भी कर सकते, प्रस्तावना या ट्रूथ स्टेटमेंट। और प्रेमाइजेस, ACS, प्रेमाइजेस। प्रेमाइज मतलब होता है बेटा परिसर, बाउंड्री, घेरा। परिसर, बाउंड्री, घेरा। प्रेमाइज मतलब परिसर, बाउंड्री, घेरा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट का मतलब फल, फ्रूट का मतलब फल।
फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट, परिणाम। फ्रूट का मतलब फल, फ्रूट्स परिणाम या रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्स, FORCE, फोर्स। फोर्स का मतलब बल या ताकत, बल या ताकत। फोर्सेस, फोर्सेस कहते हैं हथियार को। फोर्सेस मतलब हथियार या सेना। इंडियन एयर फोर्सेस, हथियार या सेना, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात हम करें। अगला जो क्लास है हम लोग एरर्स का ही चल रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए इसका हेडिंग बना लो हॉट टिप्स। हेडिंग क्या लिख लो? हॉट टिप्स। ये ज्यादा गर्म है, हॉट टिप्स, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस हॉट टिप्स के तहत पहला वर्ड से देखो, ब्रदर। ब्रदर का प्लूरल दो होता है, एक ब्रदर्स और एक ब्रेदरन। BR थोड़े होगा, BRE, THRE। तो ब्रदर्स और ब्रेदरन, तो दो वर्ड हो गया। तो ब्रदर का दो प्लूरल, ब्रेदरन और ब्रदर्स। तो ब्रदर्स का मतलब हुआ बच्चे ब्लड रिलेशन, यानी जो आपके अपने भाई बंधु हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रदर्स। और जो सामाजिक जिसको भाई का मान्यता देते हो उसको कहते हैं ब्रेदरन, मतलब मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं ब्रेदरन। जैसे हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदर्स या ब्रेदरन, ब्रेदरन। आई हैव 4 ब्रेदरन, क्या आई हैव 4 ब्रदर्स, ब्रदर्स। तो ब्रदर्स कहते हैं अपने भाई को, और ब्रेदरन कहते हैं रिश्ते नहीं बल्कि माना हुआ भाई, ठीक है। तो ब्रेदरन मतलब मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, जो बोलते हैं भाईचारा टाइप के, उसको ब्रेदरन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखो, पेपर। ऐसे ही मैं बोलता जाऊंगा, आगे लिखता रहना है। जैसे अगला वर्ड है पेपर। पेपर में दो खींचा, ऊपर लिखा पेपर, नीचे लिखा पेपर्स। पेपर का मतलब हुआ कागज, कागज बोला तो सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। पेपर्स बोला तो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बोला तो कागजात। ये हो गया प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। पेपर कागज, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स कागजात। जैसे बोलते हैं वेयर इज योर पेपर्स या वेयर आर योर पेपर्स, वेयर आर मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कागज, पेपर इज कॉस्टली, पेपर आर नहीं होगा, बट डॉक्यूमेंट्स आर होगा, ठीक है बच्चे, क्या है बात। अगला वर्ड है हम लोगों का इसी तरह से केयर, है ना। केयर वर्ड होता है, तो केयर लिखा, केयर्स लिखा, है ना। तो केयर का मतलब होता है बच्चे देखभाल। केयर का मतलब देखभाल, देखभाल हुआ तो हो जाएगा सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। और केयर्स कर दिया तो हिंदी हो गया चिंताएं, ये हो गया प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल, देख रहे हो। केयर, केयर्स, तो केयर सिंगुलर देखभाल करना, केयर्स चिंताएं, CARES चिंताएं, प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। जैसे इसका एक एग्जांपल लिख लो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है, लिखो द केयर ऑफ चिल्ड्रेन, द केयर ऑफ चिल्ड्रेन, द केयर ऑफ चिल्ड्रेन डॉट डॉट नेसेसरी, द केयर ऑफ चिल्ड्रेन डॉट डॉट नेसेसरी, द केयर ऑफ चिल्ड्रेन डॉट डॉट नेसेसरी। दूसरा लिखो, अब बोलो डॉट डॉट के स्थान पे क्या आएगा, इज ए मार, इज आएगा।
द केयर ऑफ चिल्ड्रेन इज नेसेसरी। दूसरा लिखो केयर्स, केयर्स नेबर, नेबर बोलो कम अलोन कि कम्स अलोन। कितने लोग कम में हाथ उठाइए, कितने लोग कम्स चाहते हैं हाथ उठाइए, कम्स। तो याद करो कम्स वाले, हमने कहा था कि डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं बेटे, प्लूरल क्या होते हैं, और इसमें अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो कम्स या कम, क्योंकि केयर्स क्या होता है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगाए, प्लूरल। तो केयर्स नेवर कम की कम्स, क्योंकि कम्स करने से क्या हो गया, डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल। डिक्शनरी के सारे वर्ब एस इस लगा दिया तो सिंगुलर। उसको ऐसे याद कर लो, जिसमें एस इस लगा होता है सब सिंगुलर। जैसे गो प्लूरल गोज, ईट प्लूरल ईट्स, याद हो गया। तो केयर्स नेवर कम की कम्स, समझ में आ गया। आगे चलो, अगला वर्ड है वर्ड, WORD, WORD वर्ड है ना। अब ध्यान दो, वर्ड वर्ड वर्ड्स। अब वर्ड का मतलब होता है बच्चे, वर्ड, वर्ड का मतलब हुआ वचन। WORD वर्ड मतलब शब्द, और WO वर्ड्स एक से ज्यादा शब्द है ना। तो वर्ड जुबान, वचन मतलब जुबान, बोलते हैं हमने वर्ड दिया है, मतलब सब थोड़ी दिया राम, नहीं ना, मतलब वचन दिया है। और वर्ड मतलब शब्द, और वर्ड्स मतलब एक से यूज करना आ जाएगा। अगला वर्ड सेम ऐसे ही लिखो। अब मैं बोलूंगा दो खींचो तो दो ऐसे करना, तीन खींचो तीन खींचना, ऐसा करना ना, इससे आपका फास्ट हो जाएगा। लिखूंगा बार बार तो टाइम ज्यादा लगेगा। लिखो फटाफट, इशू, ISSUE, ISSUE, इशू। इशू में तीन खींचो। पहला में लिखो इशू, बीच में इशू, नीचे में इश्यूज, इशू इशू इश्यूज। ऊपर जो इशू था उसमें हिंदी लिखो बाल बच्चा, बाल बच्चा। बीच वाला इशू को लिखो मुद्दा, मुद्दा। इशू है ना, लिख रहे हो ना, जैसे वर्ड के सामने क्या कर दिया हमने, इशू। इशू यहां पे क्या था, इशू मतलब बाल बच्चा, यहां पे इशू मतलब मुद्दा, और यहां क्या था, इश्यूज। इशू मतलब लिख दो मुद्दे, मुद्दे, मुद्दा का प्लूरल मुद्दे, ठीक है। तो मुद्दा मुद्दे, ठीक है। जैसे लालू को आज के डेट में कितने बाल बच्चे हैं, 7 नहीं, फिलहाल तो भी तो 9 था, ज्यादा हो गया क्या, 9। तो लालू हैज 9 इशू की 9 इशूज, लालू हैज 9 इशू, लालू यादव के 9 बाल बच्चे हैं, कोई मुद्दा नहीं। तो लालू हैज 9 इशू। इशू का हम लोग किसी पूछते हैं कितने इशू हैं, तो इशू मतलब मुद्दे नहीं, मतलब बाल बच्चे, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग लालू हैज 9 इशू। इश्यूज नहीं करेंगे, इश्यूज करेंगे तो मुद्दे हो जाएंगे। करप्शन इज अ ग्रेट इशू की ग्रेट इश्यूज, इशू करप्शन एक हो गया। उसमें करप्शन, रॉबरी, नक्सलिज्म आर ग्रेट इश्यूज। तो इशू का मतलब मुद्दा, और इशू मतलब बाल बच्चा, और इश्यूज मतलब मुद्दे। क्लियर है, आगे बढ़ो। अगर लिखो, अब दो खींचो बिना शब्द के, ऐसे ही दो खींच दो बिना मतलब के, खींच दिया। ऊपर लिखो विटनेस, विटनेस, नीचे लिखो एविडेंस, विटनेस और एविडेंस। तो विटनेस में लिखो यूज्ड फॉर पर्सन,
और एविडेंस में लिखो यूज्ड फॉर थिंग्स, यानी जब कोई चीज व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके लिए विटनेस का प्रयोग करते हैं, और अगर वस्तु यूज करते हैं तो एविडेंस का प्रयोग करते हैं। यूज फॉर पर्सन, यूज फॉर थिंग्स। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर किया है, वस्तु गवाह बना हुआ है। वस्तु गवाह कैसे बनेगा? उसका पर्स है, उसका आईडी प्रूफ है, उसका कोई भी सामान छूट गया है, तो वो जो वो क्या हो गया? एविडेंस हो गया। लेकिन व्यक्ति ने भी देखा है तो उसको विटनेस, आई विटनेस। ठीक है, आगे लिखो, एक वर्ड लिखो जीनियस, GENIUS, GENIUS, जीनियस। जीनियस में दो खींचो, एक में लिखो जीनियसिस और नीचे लिखो जिन्नी, GENII, GENII, जिन्नी। एक लिखा जीनियसिस और एक लिखा जिन्नी। जहां पे जीनियसिस लिखा है उसका हिंदी होता है एक से अधिक बुद्धिमान लोग, मोर देन वन टैलेंटेड पर्सन। और जिन्नी का हिंदी हुआ भूत, चुड़ैल, जिन। जिन को जिन्नी कहते हैं, जिन को जिन्नी कहते हैं। अब जैसे सेंटेंस लिखा रहे कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जेल नेहरू। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जेल नेहरू वर जीनियसेस की जिन्नी, जीनियसेस। और आज के डेट में सब क्या बन गए हैं? जिन्नी। क्लास 10th में पढ़ना है मैकबेथ का स्टोरी, उसमें लिखा है मैकबेथ हैज 4 जिनीज। मैकबेथ के साथ 4-4 चुड़ैलें चलती थी, तो मैकबेथ हैज 4 जिन्नी, है ना। ये आज भी देखते हो, बहुत सारे जिन भी देखते हैं लोग, आपस में पता नहीं क्या करते हैं। तो जिन्नी मतलब भूत या चुड़ैल। आगे चलो, अगर लिखो वेजेस, WAGES, WAGES, वेजेस। वेजेस, वेजेस में अलर्ट हो जाओ, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। ये जितने भी चीज पढ़ा रहा हूं कॉमनवेल्थ में, ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं नाउन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है, और उनका समझ नहीं पता कि नाउन का है। अब क्वेश्चन पूछ जाए बेजेस से, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जितने भी चीज पढ़ा रहा हूं ये सब क्वेश्चन रहता है। अब बेजेस में क्या समझना गौर से, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका 2 हिंदी होता है, एक मजदूरी, और पूछेगा क्या, जब मजदूरी है तो हो जाएगा प्लूरल, और भर भी प्लूरल। देखो कितना खतरनाक वर्ड है। और वही बेजेस का हिंदी होता है सजा या फिर दंड, दंड। तो इस केस में हो जाता है सिंगुलर प्लस भर भी सिंगुलर। अब देखो धोखेबाजी नहीं हुआ, बिना सेंटेंस का पता ही चलेगा। तो बेजेस अगर प्लूरल है तो मजदूरी, सिंगुलर है तो सजा या दंड। एक एग्जांपल लिखो दोनों का, द wages dot dot very high in Delhi, the wages dot dot very high in Delhi, the wages dot dot very high in Delhi, very high in Delhi। अब बताओ क्या लगेगा वहां? दूसरा लिखो, the wages of sin, the wages of sin, SIN, sin का हिंदी होता है पाप। The wages of sin dot dot death, death। बोलो क्या लगेगा? is, क्योंकि यहाँ पे पाप हो गया, तो wages of sin is death। वो दिखे बच्चे? चलो आगे लिखो, अनमैरिड, अनमैरिड लिखो, अनमैरिड। अब अनमैरिड में 2 खींचो, हिंदी में कहते हैं अविवाहित, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसे अनमैरिड कहते हैं। तो अनमैरिड में 2 खींच दिया, ऊपर लिखो बैचलर, नीचे लिखो मेड। बैचलर BACHELOR, BACHELOR, नीचे लिखो मेड MAID। तो बैचलर में लिखो यूज्ड फॉर मेल,
बैचलर में लिखो यूज्ड फॉर मेल, यानी कि बैचलर का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए। मेड में लिखो यूज्ड फॉर फीमेल, यूज्ड फॉर फीमेल। अब बोलो मायावती इज बैचलर कि मायावती इज मेड? अटल बिहारी वाजपेयी इज बैचलर और मेड? समझ में आ गया? आइए चलिए, अब आपको 2-3 वर्ड हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो पहला वर्ड हिंदी में लिखिए कविता। कविता, कविता, कविता में 2 खींचिए, पोएट्री और पोएम, 2 वर्ड, पोएट्री और पोएम। कविता का अंग्रेजी 2 होता है, पोएट्री और पोएम। पोएट्री ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएट्री में लिखिए इट इज अ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट इज अ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट इज अ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। यानी पोएट्री वर्ड जो है अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है। इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट नेवर टेक्स, उसमें लिखना है इट नेवर टेक्स an और acs, it never takes an or acs, it is a uncountable singular noun, यानी poetry is a uncountable singular noun, it never takes an, इसके साथ an का प्रयोग नहीं होता है और ना ही s या yes। जैसे किसी ने कहा आई हैव स्टडीड अ पोएट्री, आई हैव स्टडीड अ पोएट्री, राइट और रॉन्ग? आई हैव स्टडीड 2 पोएट्रीज, राइट और रॉन्ग? राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग, राइट में कितने लोग? तो आई हैव स्टडीड 2 पोएट्रीज होगा बच्चे, तो पोएट्री का पोएट्रीज कभी नहीं होगा, लाख दुनिया बदल जाए लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा। तो आई हैव स्टडीड 2 पोएट्रीज नहीं, अगर 2 लगाया है और तुम्हें कविता लिखना है कि हमने 2 कविता पढ़ा है, तो पोएट्री को छोड़ दीजिए, पोएम के पास आइए ना। तो लिखिए इट इज अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट इज अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट इज अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है ये भी, इट इज अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट टेक्स an और acs। इसके साथ तुम लगा सकते हो जो मर्जी है, इसके साथ करो, कोई टेंशन नहीं। तो इट इज अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट टेक्स an और acs, an लेता है और acs भी लेता है, इट टेक्स an और acs, इसके साथ an और acs का प्रयोग किया, इट टेक्स an और acs। बोलो को दिक्कत? तो इट टेक्स an और acs, इसके साथ an भी लगाते हैं और acs भी लगाते हैं। तो आई हैव स्टडीड 2 पोएट्रीज की 2 पोएम्स, समझ में आया? तो क्वेश्चन ऐसा भी देगा यूपीएससी में लिखने के लिए। सीपीएफ का पेपर अगर दिया होगा तो उसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पूछा है, जो पढ़ा रहा हूं ये सब पूछा, समझ रहे हो? इस तरह से काम करना है बच्चे। आगे लिखो, ऐसे ही वर्ड लिखो हिंदी में। पहले लिखो दृश्य, क्या लिखो? दृश्य, ऐसे लिखते हैं दृश्य, हिंदी भी आता है मुझे। दृश्य, ऊपर लिखो सीनरी, सीनरी, ऊपर लिखो सीनरी का स्पेलिंग SCENERY, नीचे लिखो सीन SCENE, सीन SCENE, सीन। ठीक है, अब जितना काम तुमने पोएट्री के साथ किया है वही काम करो तुम सीनरी के साथ। तो लिख दो फटाफट, लिखो, सोचो मत, लिखने से याद हो जाएगा, किताब तो हम दे ही दिए हैं, तो छोड़ने से काम चलेगा। लिखो उसको,
लिखवा इसे तो रहा हूं। इट इज अ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। बेटा किताब से पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है। इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। इट नेवर टेक्स एन ऑफ एसीएस। है ना, दिमाग पे जोर पड़ने से याद हो जाता है। इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। किसमें? सिनरी में। इट नेवर टेक्स एन ऑफ एसीएस। और पोएम के साथ वही खेल खेलो जो, सॉरी, सिन के साथ वही काम करो जो पोएम के साथ किया है। इट इज अ काउंटेबल। इट इज अ काउंटेबल टेक्स एन ऑफ एसीएस। एस रियली एन, ये क्या हो? अरे इसका मतलब क्या होता है? ये गलत शब्द है ना। सीन का स्पेलिंग SCEN। हाँ, बाकी आज तो डिक्शनरी है, नेट है, छान मारो, है ना। चलो आगे बढ़ो। क्या लिखा? क्या लिखा जी? सीन। अब सीन के साथ जो मर्जी है करो। इट इज अ काउंटेबल नाउन। इट टेक्स एन ऑफ एस। ठीक है, सीन के साथ सीन्स होगा, लेकिन सीनरी का सीनरीज। अगला वर्ड लिखो मनी, MONEY। एक मिनट, हिंदी लिखो मुद्रा। मुद्रा, मुद्रा में दो खींचो, ऊपर लिखो मनी, नीचे लिखो रूपी। मनी, नीचे रूपी, RUPEE। तो मनी में वही काम करो जो पोएट्री में किया है। बोलने की जरूरत है जी, कर दो। मनी में वही काम करो जो पोएट्री में किया है। अनकाउंटेबल सिंगुलर, नेवर टेक्स एन एसीएस। इसी बहाने याद हो जाएगा तीनों। और रूपी में वही काम होगा। अनकाउंटेबल, सॉरी, काउंटेबल टेक्स एन ऑफ एसीएस। इसके साथ एन लगा दो, एसीएस लगा दो। समझ में आ रहा है बच्चे? कोई डाउट है? तो आई हैव 10 रुपी की 10 रुपीज, है ना। मनी का मनीज होगा। आई हैव मेनी मनी की मच मनी, बोलो। आई हैव मच रुपी की मेनी रुपीज। समझ आ गया ना? ध्यान रखना। आगे चलो, बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है बैच। हेडिंग बनाइए, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउ। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स about now. Some interesting facts about now. Some interesting facts about now. Some interesting facts about now. ठीक है? Some interesting facts about now. इसके लिए आपको पहले 2-4 क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। लिखिए जरा, लिखिए 500 students, 500 students are in the class. 500 students are in the class. दूसरा 500 student are in the class. तीसरा 500 students 500 students are in the class. 500 students are in the class. चौथा
देखो 5 लीटर मिल्क्स 5 लीटर मिल्क्स आर नीडेड 5 लीटर मिल्क्स आर नीडेड in my house. एटी बॉयज अगला एग्जाम्पल है 80 लड़के 80 बॉयज आर कमिंग 80 बॉयज आर कमिंग और लास्ट लिखो 80 बॉयज इज कमिंग 80 बॉय आर कमिंग कर दो 80 बॉय आर कमिंग 80 बॉय आर कमिंग। कितने हो गए बच्चे? 6 हो गए ना। अब नीचे से हाथ उठाइए अंतिम एग्जाम्पल से। तो बताइए लास्ट एग्जाम्पल कितने बच्चों को राइट लग रहा है? लास्ट एग्जाम्पल राइट में कितने लोग? लास्ट के ऊपर 5वां राइट में। अब देखो अंतिम वाला रूल पहले देखो। पहला रूल हमने हेडिंग डलवाया है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, चलो एक ही लड़का गलती किया इसमें कोई बात नहीं, लेकिन यहां ध्यान देते ना बच्चे कि कोई भी न्यूमरल वर्ड्स हो, न्यूमरल वर्ड्स न्यू तो संख्या कोई भी शब्द हो, इसके बाद अगर जो नाउन होगा बस ध्यान रहे न्यूमरल का मतलब 1+, क्योंकि 1 होगा तो 1 बॉय बॉयज होगा नहीं, तो न्यूमरल वर्ड्स के बाद जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल और जो वर्ब होगा यह भी प्लूरल। पहला सर तो 80 बॉय की 80 बॉयज इज कमिंग की आर कमिंग? आर कमिंग। पहला सर समझ आ गया। दूसरा सर दूसरा कहता है बच्चे कि कोई भी न्यूमरल वर्ड हो इसके बाद कोई यूनिट हो, यूनिट के बाद 2 स्थितियां पैदा होंगी। 2 तरह का नाउन आ सकता है। एक आ सकता है अनकाउंटेबल, एक आ सकता है काउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल आया है तो सिंगुलर, काउंटेबल आया है तो प्लूरल। इसके साथ वर्ब सिंगुलर, इसके साथ वर्ब प्लूरल। न्यूमरल वर्ड्स के बाद यूनिट, और यूनिट जो वर्ड होगा ये आजीवन होगा सिंगुलर। ठीक है। तीसरा रूल लगे यहां दे देता हूं, सीरियल नंबर सही रहेगा। तीसरा रूल कि कोई भी यूनिट हो, ऑफ हो, इसके बाद नाउन लगाया तो ये जो यूनिट है ये हो जाता है प्लूरल, और जो नाउन है यह भी होता है प्लूरल, और जो वर्ब होगा यह भी होगा। यूनिट का मतलब 1000, इकाई। जैसे किसी भी चीज का इकाई, 100 क्या है? इकाई है। 1000 क्या है? इकाई है। डजन क्या है? इकाई है। मिलियन क्या है? इकाई है। बिलियन 100 इकाई हो गया। तो 1000, 100, बिलियन, मिलियन इसमें क्या है? इकाई है। उसी को यूनिट कहते हैं, इकाई। कौन? आजीवन प्लूरल, आजीवन प्लूरल। किताब में नहीं लिखा तो लिख दो। यहां जो आप पढ़ रहे हो किताब में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक भी कर लेना साथ साथ। बुक तो हमने बनाया है ना, गलतियां हो सकती है। मेन तो ऑथेंटिक लाइव ना होगा, ठीक है। इसलिए किताब पे भरोसा कम ही करना है, चाहे वो कोई किताब हो, मेरा हो चाहे किसी का भी। मैं कोशिश ये किया हूं कि किताब एरर फ्री बनाया जाए, इसलिए व्यक्ति को बिठाया गया है। अब से जो बुक जितने बुक्स आएंगे सारे के सारे एरर फ्री होंगे, बट गलतियां हैं तो उसे काट देना है। बस समझ गए? जो पढ़ाया जाए उसी को माने। नहीं सर ने पढ़ाने में गलती नहीं होगा, किताब में गलती हो सकती, क्योंकि वो वर्चुअल है, रियल है। ठीक है बच्चे, उतार लिया इसको।
तो बोलो पहला एग्जाम्पल है, बोलो पहला एग्जाम्पल क्या है? 5 100 होगा, 100 होगा, कभी 100 होगा। यूनिट क्या होता है? तो 100 की 100 तो 100 किस में है? पहला में, दूसरा में, थर्ड में। तो 100 के बाद काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो प्लूरल है कि सिंगुलर है? वो है। तो 500 स्टूडेंट्स है, आगे आर है, वही सही हो गया, और बाकी जो नहीं है वो गलत हो गया। और एग्जांपल है कोई? 5 लीटर होगा कि लीटर्स होगा? लीटर। मिल्क होगा कि मिल्क्स होगा? तो एस हटा दो, सही हो जाएगा। इज नीडेड कि आर नीडेड? इज। तो सही कर लो, सब सिंगल होगा। हमारे बच्चे, किसी को डाउट है तो बोलो, ठीक है। अब नीचे वाला एग्जांपल देखो, लिख लो, लिखो। अब यहाँ पे यूनिट है बेटा। अब ध्यान दो, कभी कभी अगर मान लेते हैं, कल्पना करो कि यहाँ पे कोई न्यूमरल वर्ड्स भी लगा हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे हमने कहा डजन्स ऑफ एग्स, मैं बोल दूं 5 डजन्स ऑफ एग्स, तो भी सेम कम होगा। एग्जाम्पल लिखो, 5 डजन्स ऑफ एग्स, 5 डजन्स ऑफ एग्स, 5 डजन्स ऑफ एग्स। बोलो हैव बीन डिस्ट्रॉयड कि हैज बीन डिस्ट्रॉयड? हैव बीन डिस्ट्रॉयड। लिख लो 5 डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। नीचे लिखो डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, डजन ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। बोलो दोनों राइट है कि नहीं है? दोनों राइट। जैसे बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल वर किल्ड, 10,000 ऑफ, तो कहां मारा जाएगा? एक दो मरता है तो इतना हंगामा होता है कि नहीं? हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल, हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल की क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड कि वाज अरेस्टेड? वर अरेस्टेड। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर हुआ? तो बेटा अभी नाउन एक क्लास मुझे लग रहा है और लेना पड़ेगा। अभी नाउन बड़ा क्लास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। 10-15 नंबर का इसे छोड़ना उचित नहीं है। तो कल हम लोग फिर से मिलें क्या? थैंक यू वेरी मच। क्या मिलते हैं?